ओम नमस्ते जी। आज का विषय है वैदिक संध्या के अंतर्गत आने वाले द्वितीय सूक्त मनसा परिक्रमण और संस्कार के अंदर जो द्वितीय चरण है हीनांगपूर्त, इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने निवेदन किया, संस्कार के 3 चरण हैं: दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। वैदिक संध्या में दोष मार्जनम या अगमर्षण संस्कार के प्रथम चरण दोष मार्जनम के रूप में कैसे प्रयुक्त हो, इसका हमने अति संक्षिप्त विवरण पिछली वाली श्रव्य कणिका में सुन चुके हैं। अब इस श्रव्य कणिका में हम द्वितीय चरण हीनांग पूर्त को वैदिक संध्या के द्वितीय सूक्त मनसा परिक्रमा के साथ संबंध जोड़ करके साधना विधि बता रहे हैं। महानुभाव, कोई मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कमी है उसने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल करके फेंक दिया है। पूर्णतः उपेक्षित रखा है ईश्वर को। ईश्वर हमको ईश्वर के लिए नहीं चाहिए, ईश्वर हमको संकट मोचक के रूप में चाहिए। जब हमारे काम बिगड़ते हैं, जब हमसे कुछ नहीं बनता, जब परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, संकट आते हैं चारों ओर से, तब हम कहते हैं ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान, कहां हो तुम। लेकिन ईश्वर के लिए हमको ईश्वर नहीं चाहिए। ईश्वर ने जितने योगदान दिए हैं उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करने के रूप में कभी हम ईश्वर को याद नहीं करते कि हे ईश्वर, तूने ये धरती बना के दी, ये हवा, पानी, अनाज आदि सब कुछ दिया, तूने ये शरीर बना करके दिया, इस शरीर के अंदर भी रख रखाव के माध्यम से सतत मुझे तू योगदान दे रहा है, तो तेरा धन्यवाद है। इस तरह से हमने कभी ईश्वर को याद नहीं किया। ईश्वर की असंख्य कृपाओं के लिए कभी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, और उस कृतज्ञता के बोझ तले ईश्वर का एहसान मान करके ईश्वर द्वारा मुफ्त में प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियों का सदुपयोग करने की कभी सोचे नहीं। और परिणाम क्या हुआ? दिन भर नास्तिकवतम घूमते हैं। सुबह से शाम तक ईश्वर बिल्कुल तिरोहित रहता है हमारे दिमाग से। अब आप देखें, व्यावहारिक धरातल पर हम जब अन्य संबंधों को जीते हैं तो ऐसा हम नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक फ्लैट में 4 अलग अलग कमरे हैं, किचन है, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, स्नानागार है, और घर में 4 व्यक्ति हैं, पति, पत्नी, बेटा, बेटी। कल्पना कीजिए, पत्नी घर में किचन में रोटी बना रही है और पति देव बेडरूम में बैठ करके अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, और ड्राइंग रूम में बेटा व्यायाम कर रहा है, दंड बैठक लगा रहा है, और स्नानागार में बेटी स्नान कर रही है। चारों व्यक्ति अलग अलग कमरों में हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, पर सबके दिमाग में क्या है? माँ रोटी बनाते हुए ये सोच रही है, मेरे अलावा मेरे पतिदेव और मेरे दोनों बच्चे घर में इस समय हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती। ऐसे ही बेडरूम में बैठ करके अपने ऑफिस का काम करने वाले के दिमाग में भी ये बना रहता है कि घर में मेरे अलावा 3 व्यक्ति हैं, किचन में मेरी पत्नी रोटी बना रही है, बेटी स्नान कर रही है और बेटा व्यायाम कर रहा है ड्राइंग रूम में। ऐसे ही ड्राइंग रूम में व्यायाम करने वाले के भी दिमाग में अपने अलावा अन्य 3 गृह सदस्यों का दिमाग बराबर बना हुआ है, और यही बात बेटी के संदर्भ में भी है। लेकिन एक और पदार्थ हमारे साथ होता है जिसके जो हमारा परम सगे वाला है। इन चारों में से किसी के दिमाग में वो नहीं है कि ईश्वर मेरा परम सगे वाला है और वो मेरे साथ सदा रहता है। दिन भर समस्त कामों को करते हुए हम भूले रहते हैं। दिन भर की बात छोड़िए जनाब, 2 मिनट के लिए यदि ध्यान करने बैठे तो भी ईश्वर ध्यान में नहीं आता। मंत्र बोल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में सारा संसार ही चलता है। सब प्रयास ध्यान करने की प्रक्रिया में भी ईश्वर सामने नहीं आता। ईश्वर तिरोहित रहता है, संसारी संसार रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर संसारी संसार भर रखा है हमने। संसार के ही प्रति आसक्त होकर के कभी ब्रह्म उन्मुख हम हुए ही नहीं। ब्रह्म का हमने नाम भी लिया तो हमारा नाम केवल शाब्दिक औपचारिक पना मात्र था। जैसा कि मैं प्रायः कहा करता हूं, केवल मंत्रोच्चारण बोलना ऐसा ही है जैसे अर्थ नहीं करना और ईश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ना ऐसा ही है जैसे बाजार से मूंगफली लाना, छिलके उतारना, छिलके चबा के खाना, दाने उठा के फेंक देना। हमने तो संध्या आदि भी छिलके खाने के रूप में की है, दाने तो कभी खाए ही नहीं।
और उसका परिणाम हुआ कि ब्रह्म विषयक संस्कार हमारे बने ही नहीं, और इसलिए दिन भर नास्तिक बन करके घूमते रहते हैं, भले ही हम शब्दों में मानते रहें ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, आदि आदि। ईश्वर हमारा परम सखा है, हमारे साथ रहता है, हमारे अंग संग है, पर जब भी चर्चा आती है तो ऊपर वाला कह करके ईश्वर को अपने से अलग, अपने से भिन्न कर देते हैं। व्यवहार हमारा अलग है, सैद्धांतिक ज्ञान हमारा अलग है, और यही कारण है व्यवहार धरातल पर ईश्वर न उतरने से नास्तिकता यथावत बनी रहती है। इस नास्तिकता को दूर करने के लिए संध्या में हम खुद का खुद संस्कार करते हैं, हीनांग पूर्त रूप में मनसा परिक्रमण, कि हे ईश्वर, तू मेरे सामने है, तू मेरे दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, भीतर है, बाहर है, दूर से दूरतम है तू, निकट से निकटतम है तू, ओतः प्रोत मेरे जीवन में तू भरा हुआ है। इतना ही नहीं, उसके द्वारा रचे हुए पदार्थ और उसके गुण कर्म स्वभाव के द्वारा, हे ईश्वर, तू मेरे जीवन में बिल्कुल है। इस बात का एहसास व्यक्ति कर ले और इसके संस्कार बना ले। यह संस्कार बनाने की तो बात है, पहले अगमर्षण के द्वारा अंतःकरण को निर्मल किया, क्योंकि अशुद्ध अंतःकरण में यह बात आ ही नहीं सकती। इस बात की तरफ, इस तरफ बढ़ने का उसका रुझान ही नहीं हो सकता। वो तो ईश्वर को संकट मोचक के रूप में ही याद करेगा। मेरे कष्टों को, परेशानियों को, संकट को दूर करो हे मेरे भगवान, ओ माय गॉड, कहां है तू। लेकिन ईश्वर के लिए ईश्वर याद नहीं होगा। ईश्वर की योगदानों को कृतज्ञता पूर्वक याद करने की उसकी कभी बुद्धि बनेगी ही नहीं। इसलिए पहले अगमर्षण था, अगमर्षण के बाद दोष मार्जनम था, शून्य त्रुटि विधा थी, शून्य त्रुटि विधा सिद्ध होने के बाद, अगमर्षण सिद्ध होने के बाद, अब हीनांग पूर्ति के रूप में ईश्वर को अपने जीवन में लाके स्थापित करना है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए पदार्थ किस तरह से मेरे जीवन के रक्षा का हेतु बन रहे हैं, इसको एहसास करना है। ये पूरा का पूरा शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित है, रक्षित है, पालित है, पोषित है, संयमित है, नियमित है। ईश्वर का पूरा शासन इस पे चलता है। हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, लेकिन ऋत व्यवस्था के अंतर्गत हम यदि उल्टा कर्म करते हैं तो दंड भोगने के लिए हम परतंत्र हैं, यह समझना है। और ये ईश्वर की ओर से व्यवस्था चलती है, और यदि मैं रीत नियमों का पालन करता हूं तो मुझे इनाम भी मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलती है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं। यह उसको समझना है, ईश्वर की कृपा को अनुभव करना है। तेभ्यो नमो, धिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, इनके माध्यम से। और तीसरी अंतिम बात आती है, मंत्र के 3-4 टुकड़े हैं। प्रथम टुकड़े में एक एक दिशा है, फिर उसका अधिपति है, फिर उसका रक्षिता है, फिर उसका इशु है। इस विषय में विस्तार से चर्चा हम आने वाले श्रव्य कणिकाओं में करेंगे, यानी ऑडियो क्लिप में करेंगे। अभी फिलहाल हम ये समझने का प्रयास करें कि कैसे हम मनसा परिक्रमा से हीनांग पूर्त कर पाते हैं। महानुभावों, अंतिम बात आई है, अंतिम चरण आया है। यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्बे दद्मः। हम पहले भी बता चुके हैं, योग में बाधाएं 3 हैं, मल, आवरण व विक्षेप। मल शारीरिक स्तर पर भी इकट्ठा होते हैं, मानसिक स्तर पर भी इकट्ठा होते हैं, बौद्धिक स्तर पर भी इकट्ठा होते हैं, और आत्मा इन सभी मलों के कारण अपने आप को मलिन देखता है। आवरण कहते हैं अविद्या को, अविद्या रूपी पर्दे को, या जैसे कोहरा होता है तो पास की चीजें भी नहीं दिखती, ठीक ऐसे ही अविद्या रूपी आवरण होने पर, मिथ्या ज्ञान होने पर, भ्रांति होने पर, वस्तुओं को यथार्थ न समझने पर, और वैसा ज्ञान अंदर ठसाठस भरा होने पर ईश्वर अति निकट होते हुए भी हमको दिखता नहीं, तो ये आवरण हो गया। और ऐसे ही विक्षेप, जब हम ध्यान करने को बैठते हैं, जब हम व्यवहार में अनुभव करते हैं, पढ़ाते हैं तो ध्यान भटकता नहीं, प्रवचन सुनते हैं तो ध्यान भटकता नहीं, किचन में काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, ध्यान भटकता नहीं, अकाउंट्स लिख रहे हैं ऑफिस में, या अन्य कोई काम कर रहे हैं, या अन्य कोई निर्देश दे रहे हैं किसी को, तो ध्यान भटकता नहीं, इधर उधर के विचार आते नहीं। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, इधर उधर के विचार आ जाते हैं, सारा संसार आके कूदता है, पता नहीं कैसे कहां से आते हैं ये विचार, रोकना चाहते हैं परंतु ये हैं कि थमते ही नहीं, ये हैं विक्षेप। और वो योग दर्शन में बहुत सारे गिनाए हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपाः। यही क्या कम थे तो 6 और जोड़ दिए, दुख, दौर्मनस्य, अंगम एजयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। महानुभावों,
इस विषय में विस्तार से चर्चा आने वाले श्रव्य कणिकाओं में हम करेंगे। फिलहाल तो ये समझें कि सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवन में से, हमने ईश्वर को इग्नोर कर दिया है, स्किप कर दिया है, बुरी तरह से भुला दिया है। ये मनसा परिक्रमा सूक्तों के माध्यम से हम ईश्वर विषयक संस्कार बनाएंगे। जिस विषयक संस्कार हम बनाते हैं वही हमको याद आता है। तो अब हम इस विषयक संस्कार बनाएंगे और अपने अंदर की नास्तिकता को दूर करेंगे और सच्चे अर्थों में हम ईश्वर आस्तिक बनेंगे। आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।